हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं जितेंद्र शुक्ला आप सभी के सामने आज आया हूँ 11th की फिजिक्स लेके। ठीक है बच्चों, अपन 11th की फिजिक्स में पढ़ रहे थे काइनेमेटिक्स, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, गति, सीधी सरल रेखा में गति। ठीक है बच्चों, तो टाइम ना वेस्ट करते हुए आप सभी से जो पहली बार मेरे साथ जुड़ रहे हैं वो पिछले वीडियोस जरूर देखें। ठीक है बच्चों, यूट्यूब पर आपको क्या सब्सक्राइब करना है, टाइम्स, ठीक है, शैडोल, टाइम्स शैडोल आपको सब्सक्राइब करना है बच्चों। ठीक है, सब्सक्राइब करिए जिससे आप मेरे साथ पढ़ सकें इस लॉकडाउन में। ठीक है बच्चों, अब मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बच्चों बनाने का प्रयास करूंगा नेक्स्ट 1 मंथ। अभी बच्चों स्कूल जुलाई तक, जून तक तो पॉसिबल नहीं है, 1 जुलाई से हो सकता है गवर्नमेंट कुछ करे। ठीक है बच्चों, सो घर में भी स्टडी करिए और अपने आप को सुरक्षित रखिए। सबसे पहले लाइफ है आपकी, जीवन है, और अपनी फैमिली का भी ध्यान रखिए। कोई भी बाहर जाए बच्चों, घर से कोई भी बाहर जाए, सबसे पहले जब भी वो आए अपना हैंड वॉश करे, नोज, आईज और माउथ को टच ना करे। इस चीज़ से बच्चों आप सभी को ध्यान देना पड़ेगा। पेरेंट्स पर विशेष ध्यान रखिए, और जिनके रिलेटिव्स बाहर हैं मेट्रो सिटीज़ में, उन पर तो बहुत डेंजर है। ठीक है, उनसे बात, बच्चों उनसे बात करते रहिए। ठीक है, चलिए सो पर पढ़ने जा रहे हैं मोशन। तो बच्चों मैंने स्टार्ट किया था, बताया था आपको कि मोशन क्या है, गति क्या है। हिंदी माध्यम वाले बच्चे ही पढ़ सकते हैं, बस ध्यान से सुनिएगा। यदि किसी बॉडी की पोजीशन में, पोजीशन मीन्स स्थिति में, टाइम के साथ परिवर्तन होता है बेटा, टाइम के साथ परिवर्तन होता है, तब उसे हम क्या बोलते हैं, मोशन। मतलब कोई बॉडी, कोई पार्टिकल डिस्प्लेस हो गया, या मैं आगे पीछे देख रहे हैं आप, घूम रहा हूँ, ठीक है, आजू बाजू घूम रहा हूँ, तो बच्चों मैं मोशन में हूँ, क्योंकि मेरी पोजीशन में क्या हो रहे हैं, चेंजेस। ठीक है बेटा, चलिए मैंने साउंड क्वालिटी और वीडियो क्वालिटी इंप्रूव करने का प्रयास किया है। बच्चों लॉकडाउन ओपन हो तो मैं अच्छा सा DSLR ले लूँ तो आपको वीडियो क्वालिटी ज़्यादा अच्छी रहेगी, और बच्चों में बहुत सारे बेनिफिट्स देने वाला हूँ अपने स्टूडेंट्स को, स्कूल के बच्चों को, टाइम पब्लिक स्कूल के बच्चों को एक अलग टेक्नोलॉजी से टीच करने वाला हूँ, जिससे बच्चों का ज़्यादा बेनिफिट हो, जो नुकसान हो चुका है। हाँ जी, तो बच्चों अपन पढ़ चुके हैं 3 टाइप्स ऑफ मोशन। ठीक है, तो बच्चों पहला है ट्रांसलेटरी मोशन, ध्यान से समझिएगा, ट्रांसलेटरी मोशन और रेक्टिलिनियर, रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, हिंदी में बच्चों सुन लीजिए, लिखूंगा नहीं। स्थानांतरित गति, क्लियर है, स्थानांतरित गति या ऋजुरेखी गति। नंबर 2 रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन। ठीक है, नंबर 3 ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है बेटा, ऑसिलेटरी मोशन को, ये चैप्टर ही है, ये तीनों चैप्टर है फिजिक्स में। ठीक है बच्चों, हम इनको बहुत डिटेल पढ़ने वाले हैं, कोई चिंता की बात नहीं है बच्चों। भी ये पहला यूनिट है फिजिक्स का एक्चुअली ये। इसके पहले हम क्या पढ़े हैं, मैथमेटिकल टूल्स मैंने पढ़ाया है आपको, वीडियोस देखिएगा। ठीक है, वेक्टर्स मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। अब बच्चों मैंने वेक्टर को पहले क्यों पढ़ा दिया, वेक्टर तो इसी चैप्टर में है, क्योंकि बच्चों बिना वेक्टर के आप ये टॉपिक नहीं पढ़ सकते हैं। ठीक है, बार बार इसमें वेक्टर यूज होगा। डायमेंशनल फॉर्मूला मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है बेटा, और एरर मैंने आपको नहीं पढ़ाया, ये छोटी छोटी चीज़ें, सिग्निफिकेंट नंबर, क्योंकि बेटा बहुत बोरिंग है और इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, आप जब क्लास ज्वाइन करेंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है फिजिक्स में, इसलिए मैंने छोड़ दिया है। बच्चों में भी इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कर रहा हूँ, ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेशनल मोशन, ऑसिलेटरी मोशन। सो 3 टाइप्स ऑफ मोशन, गतियाँ 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है बेटा, अब समझिएगा ट्रांसलेटरी मोशन क्या है। बच्चों जब कोई बॉडी मोशन करती है, ठीक है, और उसके सारे पार्टिकल इक्वल डिस्टेंस कवर करें, इक्वल डिस्टेंस कवर करें,
स्ट्रेट लाइन में। बच्चों डेफिनेशन बुक में दी हुई है, मैंने क्या बोला, सारे पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में इक्वल डिस्टेंस कवर करें तब बच्चों उस मोशन को ट्रांसलेटरी मोशन कहा जाता है। स्थानांतर, स्थानांतर मतलब ट्रांसफर होना, ठीक है। क्लियर है बेटा? अब समझिए ट्रांसलेटरी मोशन बच्चों यूनिफॉर्म भी हो सकती है, मे बी यूनिफॉर्म आगे पढ़ने वाले हैं, और नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म ये हम आगे पढ़ेंगे। अब बच्चों ट्रांसलेटरी मोशन के एग्जांपल्स क्या हैं? बच्चों ट्रांसलेटरी मोशन का सिंपल एग्जांपल है स्लाइडिंग, स्लाइडिंग मोशन। फिसल पट्टी में आप फिसलते हैं, स्लाइडिंग मोशन, जिसको बोला जाएगा फिजिक्स में आगे चल के मोशन ऑन एन inclined मार्कर। बच्चों 2 सेकंड 10 सेकंड वेट करना पड़ेगा। हाँ बच्चों एग्जाम्पल सुनिए। स्लाइडिंग मोशन होती है, फिसल पट्टी आपने देखा है, स्लाइडर देखा होगा स्कूलों में, बच्चे फिसलते हैं उसमें। बच्चों दैट मोशन इज ट्रांसलेटरी मोशन। बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन। पड़ोसी के घर में, अपने घर में खड़े होके कुछ फेंकना, कागज में लिख के पड़ोसी के यहाँ फेंकना, बस अक्सर करते हैं बच्चे, मत करिएगा अभी, ऐसा कॉलेज टाइम पे होता है। तो ऐसे कागज में लिख के ऐसे फेंकना, फेंक के लिख के मम्मी पा गई, तो बच्चों कौन सी मोशन है? दैट इज प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेप्य गति। क्या है वो? प्रक्षेप्य गति, पैराबोलिक मोशन। मैंने आपको ग्राफिकल कंसेप्ट भी पढ़ाए हैं, दैट इज पैराबोलिक मोशन। अब स्कूलों में वो गोला फेंकते हैं, डिस्क थ्रो, इस तरह से ऐसे लेके ये, तो बच्चों ये क्या है, कौन सी मोशन है? प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है बेटा? तो ये सारे एग्जांपल्स किसके हैं? ट्रांसलेटरी मोशन के। मोशन अंडर ग्रेविटी भी क्या है, आगे हम पढ़ने वाले हैं। गुरुत्व के प्रभाव में होने वाली गति, मोशन अंडर ग्रेविटी भी क्या है बेटा? ट्रांसलेटरी मोशन। ठीक है, चलिए, तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, अब लिख दे रहा हूं प्रोजेक्टाइल inclined plane, प्रोजेक्टाइल मोशन। अब बच्चों अभी आप मेरे से ये मत पूछना कि इन सबको एक्सप्लेन करो, मैं क्या, मेरे पापा जी भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि बच्चों ये आगे है, फिल्म का क्लाइमैक्स आप स्टार्टिंग में कैसे देख सकते हो? नहीं देख सकते। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? प्रक्षेप्य गति। एक सेकंड रुकेंगे, पानी पी लो। तो मुझे गले में तकलीफ होती है, गले में प्रॉब्लम है। चलिए, प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेप्य गति, ठीक है, स्लाइडिंग मोशन, ठीक है बेटा? तो ये सारे क्या हैं? ट्रांसलेटरी मोशन के एग्जाम्पल्स हैं। क्लियर है? रोड में बस चलना, ये भी क्या है? ट्रांसलेटरी मोशन है। ठीक है बच्चों? हेलीकॉप्टर से, प्लेन से किसी बॉडी को गिरा दिया, वो भी क्या है? ट्रांसलेटरी मोशन है। ठीक है बच्चों? सो हम ऐसा बोल सकते हैं बेटा, कॉमन मोशन को क्या बोला जाता है? कॉमन मोशन को बोला जाता है ट्रांसलेटरी मोशन। अब बच्चों रेक्टिलिनियर क्या है? बच्चों रेक्टिलिनियर में हमेशा जो पार्टिकल्स होते हैं वो पॉइंट जैसा ट्रीट करते हैं और हमेशा स्ट्रेट लाइन पे जाते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन। वैसे तो दोनों को लगभग सेम मान लेते हैं, बट थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है बच्चों? ट्रांसलेटरी मोशन में ऑल पार्टिकल्स स्ट्रेट लाइन में होंगे और इक्वल डिस्टेंस कवर करेंगे। ठीक है? बॉडी के पार्टिकल, वस्तु के कण, बॉडी किससे बनी होती है? छोटे छोटे कणों से। अब बेटा पढ़ने जा रहे हैं रोटेशनल मोशन, घूर्णी गति। तो बच्चों रोटेशनल मोशन चैप्टर भी है एक, हम उसमें 2 मोशन पढ़ेंगे,
एक तो रोटेशन पढ़ेंगे, दूसरा पढ़ेंगे सर्कुलेटरी मोशन, वृत्तीय गति और घूर्णी गति। तो बच्चों पहले समझ लेते हैं सर्कुलेटरी मोशन क्या है। किसी फिक्स पॉइंट के अबाउट, ठीक है, यदि बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, तो बच्चों उसे क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन। सर्कल पे मूव कर रही है फिक्स पॉइंट के अबाउट, ठीक है, दैट इज सर्कुलर मोशन, वृत्तीय गति। बच्चों हम आगे इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे, इसलिए मैं ज़्यादा यहाँ बात नहीं करूँगा, ठीक है। रोटेशनल मोशन में और सर्कुलेटरी मोशन में क्या डिफरेंस है बच्चों? रोटेशनल मोशन में क्या होता है, एक्सिस होता है, ये एक्सिस है। जैसे घरों में आप फैन देखते हो ना, ये एक्सिस है, फैन इससे लटका होता है, हवा में तो लटका नहीं होता है फैन, ध्यान से देखिएगा, फैन लटका हुआ है इस रॉड से। तो बच्चों ये रॉड क्या है, एक्सिस है। जबकि सर्कुलर मोशन के बेस्ट एग्जांपल क्या है, शादी के समय जो 7 फेरे होते हैं ना बेटा, वो कौन सी मोशन है, सर्कुलेटरी मोशन है। आग के चारों ओर, अग्निदेव के चारों ओर 7 फेरे, डिस्प्लेसमेंट जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो, इसलिए पत्नी जिंदगी भर घुमाती है, डिस्प्लेसमेंट जीरो, ठीक है, क्लियर है, बात समझ में आ रही है बच्चों? गर्लफ्रेंड नहीं, पत्नी की बात कर रहा हूँ मैं। चलिए, घुमाते दोनों हैं वैसे, हाँ आप लोग मत करिएगा, पढ़ाई करिए, सब कॉलेज में होता है। हाँ जी, तो बेटा एक्सिस ऑफ रोटेशन होना चाहिए, किसके लिए, रोटेशनल मोशन के लिए, ठीक है बेटा। और रोटेशनल मोशन में, जब रोटेशनल मोशन होती है तो बच्चों सारे पार्टिकल बॉडी के सर्कुलेटरी मोशन करते हैं, ये भी आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा। समझ आया बेटा? बोलिए, ऑल पार्टिकल्स सर्कल पे मूव करते हैं, ठीक है, सर्कल पे, और इक्वल डिस्टेंस कवर करते हैं, इक्वल डिस्टेंस, ये छोटी छोटी चीजें हैं, ठीक है, समझ रहे हैं, ठीक, क्लियर है। बट इस मोशन की कंडीशन क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन मस्ट है, होना ही चाहिए, घूर्णन अक्ष, आपको समझा चुका हूँ मैं घूर्णन अक्ष क्या है, ठीक है बच्चों। और इसके आगे डिटेल हम बाद में पढ़ेंगे। आप देखे हैं भगवान कृष्ण का सुदर्शन चक्र होता है ना, जब उनको गुस्सा आता था तो ऐसे, और यहाँ ये कौन सी मोशन थी, सुदर्शन चक्र की मोशन क्या थी, बोलिए, रोटेशनल मोशन थी, क्योंकि ये क्या है, एक्सिस है। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन किसमें होता है, एक्सिस किसमें होता है, रोटेशनल मोशन में, घूर्णन गति में। सर्कुलेटरी मोशन में एक्सिस नहीं होता है। मौत का कुआं देखे होंगे ऐसे, मौत के कुएं में कई बार मेला वगैरह में बाइक भी चलती है, ये कौन सी मोशन है, सर्कुलेटरी मोशन है। ये क्या है, फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है। तो समझिए, रटिए मत, कंपेयर करिए दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। ठीक है बेटा, अब आगे बढ़ेंगे अपन। रोटेशनल मोशन कैन बी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। घूर्णन गति एक समान और असमान भी हो सकती है, कैन बी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। इफ इट इज यूनिफॉर्म देन इसको पीरियोडिक मोशन बोलेंगे, पीरियोडिक, आवर्ती गति। इफ इट इज यूनिफॉर्म, यदि एक समान घूर्णन गति हो, एक समान घूर्णन गति हो, तब उसे आवर्ती गति बोलेंगे। बेटा अभी आपको ये समझ में नहीं आएगा, फिर भी मैं बोल दे रहा हूँ, पॉइंट्स आप लिख सकते हैं, ठीक है। इफ इट इज यूनिफॉर्म देन कॉल्ड पीरियोडिक मोशन, ठीक है, क्लियर है। रोटेशनल मोशन 2 डायमेंशन भी होती है और 3 डायमेंशन भी होती है, बता चुका हूँ। 1 डायमेंशन मीन्स 1 डायमेंशन मीन्स कोई भी मोशन जो एक एक्सिस में हो, एक विमीय गति जो एक एक्सिस में हो, ठीक है मेरा, समझ रहे हैं बच्चों, क्लियर है। चलिए
2D मोशन मीन्स 2 एक्सिस में होने वाली मोशन, जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन, क्लियर है, मोशन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है। 3D मोशन, पक्षी का उड़ना, क्लियर बेटा, बात समझ में आ रही है। स्पेस में, अंतरिक्ष में बर्ड्स का फ्लाई करना, वो क्या है, बोलिए क्या है बर्ड्स फ्लाई, 3D मोशन, त्रिविमीय गति, ठीक है बच्चों। तो ये बेसिक्स है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों छोटी छोटी चीजें, पॉइंट ऑब्जेक्ट फालतू है, बट कई बार टीचर स्कूल में पूछ लेते हैं मजा लेने के लिए, ठीक है बच्चों, या टेस्ट करने के लिए कि बच्चे ने पूरी बुक पढ़ी है कि नहीं। पॉइंट ऑब्जेक्ट लेवल चेक करने के लिए, बिंदु वस्तु, हिंदी में बिंदु वस्तु, पॉइंट ऑब्जेक्ट। बच्चों जब किसी वस्तु का साइज बहुत छोटा हो और उसके द्वारा कवर की गई डिस्टेंस उसके साइज के रिस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा हो, साइज के रिस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा हो, मतलब कोई बैट्समैन 6 मार दिया क्रिकेट में तो बॉल तो बहुत दूर गई, ठीक है, देखते हो आप 70-90 मीटर जाती है बॉल, ठीक है। क्रिस गेल हो, चांद प्लेयर हो, क्रिस गेल जैसा, एबी डिविलियर, तो ऑल नंबर 6 मारते हैं। तो बच्चों टेनिस बॉल तो छोटी है ना, छोटी है, लेकिन डिस्टेंस तो ज़्यादा कवर की, इसका मतलब क्या हुआ बेटा, पॉइंट। फुटबॉल में भी यही होता है, साइज स्मॉल होता है और डिस्टेंस बहुत ज़्यादा कवर होती है, ठीक है। चलिए अब बच्चों आते हैं मेन टॉपिक में, समझेंगे। अब अपन आते हैं बेटा जो मेन टॉपिक है, 1D 2D तो क्लियर हो गया है ना। 1D मतलब एक दीपिका नहीं, 1D मतलब 1 डायमेंशनल मोशन, एक विमीय गति। 2D मतलब 2 दीपिका नहीं, 2 डायमेंशनल मोशन, द्विविमीय गति। 3D मतलब 3 डायमेंशन, 3 एक्सिस, 3 एक्सिस, इज दैट क्लियर। चलिए अब आते हैं टॉपिक पे फटाफट। इनिशियली बच्चों ये टॉपिक बहुत इजी है, डिस्टेंस, दूरी सही जाए ना, लॉकडाउन में दूरी, हाँ जी। तो डिस्टेंस क्या है समझेंगे, बहुत इजी है। तुमसे मिलने की तमन्ना है, प्यार का इरादा है और एक वादा है जानम, समझिए। हाँ जी बच्चों मैं रोमांटिक गाने बहुत गाता हूँ, पुराने। चलिए कई बार स्टूडेंट इरिटेट हो जाता है क्लास में, कितना पुराना गाना गा रहा है, लग जा गले, हंसी रात हो ना हो। हाँ तो बच्चों डिस्टेंस क्या है, बहुत सिंपल है। कोई ऑब्जेक्ट पॉइंट ए टू पॉइंट बी मूव किया तो बच्चों लेंथ ऑफ द रोड, लेंथ ऑफ द पाथ इज डिस्टेंस, बहुत सिंपल है, टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, 9th में आप पढ़ चुके हो। इसकी SI यूनिट क्या होगी, मीटर। CGS यूनिट, SI मीन्स इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स विच इज ऑल्सो नोन एज MKS, पढ़ा चुका हूँ, वीडियो में जो बनाया हुआ है मैंने, MKS, ठीक है बच्चों। कुछ वीडियो की उतनी अच्छी पिक्चर क्वालिटी नहीं है, वीडियो क्वालिटी नहीं है, और खासकर साउंड, तो बच्चों मैं दोबारा बनाऊंगा उन टॉपिक्स को, DSLR आ जाए, ठीक है। मुझे आप मैसेज कर दीजिएगा यूट्यूब में ही कि सर इसका वीडियो क्वालिटी अच्छा नहीं है, बट आप सभी से रिक्वेस्ट है कि फुल नेटवर्क में वीडियो देखा करिए, नेटवर्क अच्छा होना चाहिए आपके मोबाइल में, अदरवाइज वीडियो ब्लर होगा, ठीक है, ये बात ज़रूर ध्यान रखिएगा। और यदि किसी का वीडियो और साउंड क्लियर नहीं है तो मुझे आप मैसेज करिएगा, मैं उसको दोबारा बनाऊंगा DSLR से, अभी मैं मोबाइल से बना रहा हूँ बेटा, ठीक है ना। चलिए अब बेस्ट मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ, वैसे तो अब दुनिया में 2 ही अच्छे मोबाइल हैं, अच्छी कंपनियाँ हैं बेस्ट कैमरे के लिए, एप्पल और सैमसंग, उन्हीं का यूज़ कर रहे हैं, फिर भी इतना अच्छा नहीं हो रहा है। चलिए तो बेटा लेंथ ऑफ पाथ, ठीक है, क्लियर है। SI यूनिट मीटर, CGS यूनिट सेंटीमीटर। डिस्टेंस क्या है बच्चों, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। बच्चों 11th में स्टार्टिंग में दिक्कत जाती है थोड़ा सा, ठीक है, ध्यान से समझ के पढ़िएगा। बुक में बहुत सारा मैटर दिया रहता है, कुछ चीज़ें ऐसी भी रहती हैं जो मतलब जो सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशंस होते हैं या
सिर्फ समझने के लिए होता है या कुछ ऐसे फालतू के एग्जाम्पल भी दिए रहते हैं। तो बच्चों पहले क्लास समझिए, क्लास का कंसेप्ट समझिए, तो बुक में कुछ भी लिखा होगा ना हार्ड लैंग्वेज में वो आपको समझ में आएगा। बच्चों रट्टा मारना चाहेंगे आप तो मेरे से लिखवा लीजिए, आप जीवन में IAS, IPS, ठीक है, PSC, IRE, मेडिकल क्रैक नहीं कर सकते। इवन SI, SSC, जो बैंक के छोटे छोटे एग्जाम वो भी आप क्रैक नहीं कर सकते। इसलिए सबसे पहले आप रटना छोड़िए, कसम खा लीजिए, दृढ़ संकल्प कर लीजिए कि पढ़ते समय मोबाइल यूज़ नहीं करूँगा, ठीक है, और कहीं नहीं सोचूंगा। क्योंकि बच्चों मन जो होता है ना इस उम्र में बहुत तेज चलता है, मन में बहुत अच्छे अच्छे ख्याल आते हैं, गंदे भी आते हैं कई बार। इसलिए मन को जो कंट्रोल कर लिया वही क्या है बेटा, जीनियस, ठीक है। तो पहले मन को कंट्रोल करिए, 24 घंटे भले मत पढ़िए, समझ आ रहा है, तभी आप जीनियस बनेंगे। आपका 50% 10th में है, डजंट मैटर, कोई मैटर नहीं करता वो। आप आज से शुरुआत करिए और हर एक छोटी छोटी चीज़ पहले बेसिक क्लियर करिए, मैथ्स की बेसिक चीज़ें, साइंस की बेसिक चीज़ें, फिर आप IIT और मेडिकल की चीज़ें रेडी कर पाएंगे। यदि आपको यही डेफिनेशन नहीं बनेगी बेटा, थ्योरी नहीं बनेगी, तो आप IIT नीट कैसे करोगे, इम्पॉसिबल, ठीक है। तो दूरी क्या है बेटा, अदिश राशि है, डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। डिस्टेंस में कोई डायरेक्शन नहीं होती है। हम वेक्टर पढ़ चुके हैं बेटा, वेक्टर मैं टॉपिक के नाम डाल के बनाता हूँ वीडियो, आप YouTube में सर्च करिएगा टाइम्स शेड्यूल। तो बच्चों बहुत सारे वीडियो आएंगे तो आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, 1-2 मिनट, ठीक है। भाई मैंने बच्चों प्लेलिस्ट रेडी नहीं की है, ठीक है, मैं धीरे धीरे 9, 10, 11, 12 की प्लेलिस्ट रेडी कर दूंगा, तो आपको सर्च करने में दिक्कत नहीं जाएगी, ठीक है। चलिए, हाँ बच्चों, डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं हो सकता, कभी भी। कोई बॉडी यदि मूव करती है बेटा, तो आप खुद सोचिए, कोई बॉडी थोड़ा भी मूव करेगी तो 0.000 कुछ तो डिस्टेंस आएगी ना। डिस्टेंस कभी 0, मूविंग बॉडी की, गतिशील वस्तुओं की दूरी 0 नहीं हो सकती है, ठीक है। ये बेसिक चीजें हैं बेटा, क्लियर है। डिस्टेंस कभी डिक्रीज भी नहीं हो सकती है। आप भोपाल जाएंगे, भोपाल से फिर घर आएंगे शहडोल, ठीक है बच्चों, तो डिस्टेंस क्या होगी, डबल हो जाएगी। 500 किलोमीटर जाना और फिर रिटर्न होना, सो डिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा, 1000 किलोमीटर। सो डिस्टेंस कभी डिक्रीज नहीं होती है। बात समझ में आ रही है, क्लियर है। डिस्टेंस बढ़ती ही है। अब आप ये मत बोल देना कि मैं यहाँ से भोपाल गया था 500 किलोमीटर, फिर जब मैं भोपाल से आ रहा था तो मैं घर के पास था, तो केवल 1 किलोमीटर डिस्टेंस बची थी सर। तो आपका तो कंसेप्ट रॉन्ग हो गया कि डिस्टेंस डिक्रीज नहीं हो सकती। भैया वो आप घर के पास हो तो 1 किलोमीटर बचा है, लेकिन जहाँ से आप मोशन स्टार्ट किए थे वहाँ से थोड़ी 1 किलोमीटर है, समझ में आया। तो आलतू फालतू चीज़ें दिमाग में नहीं आनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है बेटा डिस्प्लेसमेंट। बच्चों डिस्प्लेसमेंट क्या है, चेंज इन पोजीशन, विस्थापन, चेंज इन, ये थोड़ा बेसिक्स है, जल्दी समझ लीजिए। चेंज इन पोजीशन, इट इज ऑल्सो नोन एज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। बस एक वर्ड सुनिए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, न्यूनतम दूरी, ठीक है, किसके बीच, बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। बच्चों मैंने शॉर्टकट लिखा है, आप स्कूल में शॉर्टकट नहीं करेंगे, ठीक है बच्चों। तो प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के मध्य की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है बच्चों, वो कहलाता है विस्थापन। अब ये बेसिक्स हैं, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, समझिए। जैसे कोई बॉडी, हाँ जी, दिस इज इनिशियल पोजीशन, दिस इज फाइनल पोजीशन, ठीक। 10 मीटर, 11 मीटर, 9 मीटर, 10 मीटर, 14 मीटर।
बच्चों टोटल डिस्टेंस क्या होगा, सबको ऐड कर दीजिए, 21, 30, 40, 54 मीटर टोटल डिस्टेंस। लेकिन बेटा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, नीला दुपट्टा पीला सूट चली चली तो दिल को लूट। ध्यान से देखो ना, समझ में आ जाएगा बेटा। डिस्प्लेसमेंट सिर्फ यही होगा, सबसे शॉर्टेस्ट और सीधा। डिस्प्लेसमेंट हमेशा शॉर्टेस्ट लिया जाता है और सीधा लिया जाता है, ठीक है। क्लियर हुआ, तो ये होगा बेटा, समझ आया कुछ, ठीक है, क्लियर है। तो इसको मेजर कर लेंगे अपन, तो ये कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक। डिस्प्लेसमेंट बच्चों इससे कोई मतलब नहीं है, शॉर्टेस्ट इनिशियल फाइनल, इनिशियल फाइनल ये है। तो इस डिस्टेंस को मेजर कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जांपल देखिए। डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी, सुन लिए है ना, सदिश राशि है। प्रॉपर्टीज में आना है तो लिख लीजिए वेक्टर क्वांटिटी, बहुत टाइम वेस्ट नहीं करूंगा बेटा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है बच्चों, क्लियर है। डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है बेटा, नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो सब कुछ हो सकता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, पाथ फॉलोड, जिस रास्ते से आप आए हैं उस पर डिपेंड नहीं करता है, नो। अरे देखिए ना, अपन देखा अभी कुछ देर पहले अपन ने डायग्राम देखा था, ठीक है। शॉर्टेस्ट इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है बेटा, वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो पाथ पे डिपेंड डिस्प्लेसमेंट नहीं करता है, ये इनिशियल है और ये फाइनल है, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। पाथवे तो ये है, मार्ग तो ये है, रास्ता तो ये है, ठीक है। क्लियर हुआ, समझ आ रही है। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के इक्वल तो हो सकता है, इक्वल, लेकिन ज्यादा नहीं हो सकता, ध्यान रहे। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के इक्वल हो सकता है, इक्वल कब हो सकता है बेटा, जब रोड सीधी हो। सोचिए, हटिए नहीं, यहां से स्टार्ट किया, यहां पहुंच गए, तो बेटा डिस्टेंस भी यही होगी 12 मीटर और डिस्प्लेसमेंट भी यही होगा, क्योंकि इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन। थोड़ा सोचिए, पानी पी लूं। बच्चों क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब इसमें अपन बाद में कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, तब क्लियर होगा ये। देखिए, हाँ जी, सिंपल एग्जांपल और लेते हैं। इफ अ पार्टिकल मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ, यदि कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग में घूम रही है, ठीक है, ये रेडियस है, तो बेटा डिस्टेंस क्या होगी, डिस्टेंस बेटा हो जाएगी 2πr। लेकिन बच्चों डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0। बच्चों डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0, डिस्टेंस तो 2πr होगी, क्योंकि ये पाथ है और ये कैसा पाथ है, सर्कुलर। तो जो इसका पेरीफेरी होगा बच्चों, जो इसका सर्कमफेरेंस होगा, जो इसकी परिधि होगी, वही होगा बेटा डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 क्यों हुआ, सपोज करिए यहाँ से मोशन स्टार्ट हुई, अब बेटा वहीं से स्टार्ट करके वहीं पे आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गया ना, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 हो गई। आपने मोशन इस पॉइंट से स्टार्ट किया, इनिशियल पोजीशन, और ये फाइनल, तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन बच्चों सेम हो गया, मींस डिस्प्लेसमेंट 0 0 0। बच्चों क्लियर हुआ, ठीक है। तो बच्चों ये हो गया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। सेमी सर्कुलर पाथ में कोई पार्टिकल मूव कर रहा है बेटा, समझो। दूसरा एग्जांपल बस लास्ट चल रहा है, हाँ जी, रेडियस r है, समझ रहे हैं, रेडियस r है, तो बेटा डिस्टेंस क्या होगी, डिस्टेंस फिर से πr होगा,
डिस्टेंस को बच्चों एस लिख देते हैं वैसे तो, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है तो डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू कितना होगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट होगा 2r। क्यों, ये मॉड है, मॉड, एरो लगा दिया मीन्स डिस्प्लेसमेंट। x क्या है, डिस्टेंस, x वेक्टर क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो बच्चों ये पाथवे है, ये कितना आएगा, पाई आर। फुल सर्कल होता है 2 पाई आर, हाफ सर्कल पाई आर। ये बेसिक्स है बच्चों, ठीक है, बेसिक्स से समझिए, ठीक है। सो डिस्टेंस कितना होगा पाई आर, बट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 2r, r, क्योंकि बेटा फिर से वही डिस्प्लेसमेंट हमेशा स्ट्रेट लिया जाता है, स्ट्रेट, शॉर्टेस्ट, एक वर्ड समझिए, शॉर्टेस्ट। डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी, ठीक, क्लियर हुआ। तो बच्चों आज की कहानी यही खत्म, क्योंकि बेटा क्या है 30 मिनट्स के बाद का बेटा वीडियो अपलोड करने में दिक्कत होती है यूट्यूब में, ठीक है, वाईफाई की स्पीड नहीं मिल रही है आजकल, ठीक है। चलिए तो बच्चों अब नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइप्स ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी। थैंक यू सो मच।